हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर लेसन जो थर्ड हमारा चल रहा था उसके बारे में। इसमें हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में कुछ पढ़ा है। इनमें हमारे कुछ एलिमेंट्स हो चुके हैं और कुछ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जो हमने पढ़े थे उसमें था मैग्नीशियम। तो इसमें मैग्नीशियम है, इसका जो निष्कर्षण है उसका निष्कर्षण के में मुख्यतः क्या क्या निकलता है। इसमें पायरोलूसाइट नामक एस्क निकलता है। और जो मैग्नीज के यौगिक हैं अगर उनके बारे में देखें तो आप देखो उसमें हमारा फर्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट है, ये एक क्या होता है बैंगनी रंग का यानी कि पर्पल कलर का क्रिस्टल है। इसे क्या है कि लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। औद्योगिक पैमाने पर इसका जो उत्पादन है वो मैग्नीज के एस्क यानी कि पायरोलूसाइट से होता है। इसका जो रवा है वो बैंगनी रंग का होता है यानी कि पर्पल कलर का होगा तथा इसमें धातुई चमक की होती है। यह जल में साधारण विलय है तथा गुलाबी रंग का विलयन होता है यानी कि ये वाटर सोल्यूबल भी है और पिंक कलर का होता है। इसे प्रबलता से गर्म करने पर ये पोटेशियम मैग्नीज एवं मैग्नीज डाइऑक्साइड बनाता है। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट की जो विस्तृत उपयोग है ये आयतनीय विश्लेषण में यानी कि ऑक्सीकारक के रूप में होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज हो रहा है। और जो कार्बनिक यौगिक है उसमें जो द्विबंधन की जांच है उसमें भी इसका यूज होता है। ये जैसे कि ऊनी, रेशम या सूती कपड़े हैं उनके व्यंजन या फिर जो तेलों का जो रंगहीन बनाने में इनका यूज होता है। और ये जल में जो कीटाणु रहित करता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये शुष्क सेलों में मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 द्विध्रुवक का कार्य करता है। अगर इसमें नोट देखें तो जो जीवित मानव यानी कि लिविंग सेल्स हैं यानी कि हमारे बारे में ही सोच लो आप, तो उनके शरीर में मैग्नीज सबसे कम पाया जाता है। यानी कि हमारे शरीर में जो सबसे कम एलिमेंट मिलता है वो मैग्नीज ही होता है। मैग्नीज की अगर प्राप्ति देखें तो जो लोहा एक क्या होता है संक्रमण धातु है यानी कि ट्रांजिशन मेटल है। ये भूगर्भिक तत्वों में लोहा का चौथा स्थान है यानी कि ये फोर्थ एलिमेंट है भूगर्भिक तत्वों में जो मिलता है। प्रकृति में लोहा मुक्तावस्था में नहीं पाया जाता यानी कि ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता है। हरी सब्जियों में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जो मानव रक्त है यानी कि जो हमारा ब्लड है उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो उपस्थित रहता है। यानी कि हम ब्लड की अगर मेन स्ट्रक्चर देखें तो उसमें जो मेन कंपोनेंट है जिससे सब कुछ अटैच होता है वो लोहा ही होता है। फिर है लोहे का निष्कर्षण। लोहे के निष्कर्षण में वात भट्टी का प्रयोग किया जाता है। लोहे का निष्कर्षण है वो मुख्यतः लाल हेमेटाइट एस्क में किया जाता है यानी कि जो रेड हेमेटाइट एस्क है उसके अंदर इस का निष्कर्षण होता है। और मैग्नेटाइट लोहे का चुंबकीय एस्क है यानी कि अगर चुंबकीय एस्क देखें तो वो तो होगा मैग्नेटाइट और वैसे लोहे का जो निष्कर्षण है वो हेमेटाइट एस्क से होता है। लोहे में अगर आप इसकी जो किस्म देखें तो जो लोहे की जो किस्म है वो मुख्यतः 3 किस्म होती हैं। एक तो होगा इसमें ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन। इसमें जो कार्बन है उसकी मात्रा वो क्या होता है सबसे ज़्यादा होती है यानी कि 2.5% होती है। और इसके अंदर जो फॉस्फोरस, सिलिकॉन या मैग्नीज हैं ये क्या होते हैं, ये अशुद्धि यानी इम्प्योरिटीज़ के रूप में उपस्थित होते हैं। यह सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है यानी कि ये सबसे निम्न क्वालिटी का मान लो आप। और ये 2 प्रकार का होता है, एक तो ये सफ़ेद ढलवा लोहा होता है और एक ये होता है भूरा ढलवा लोहा।
और इनमें क्या होता है, ये संयुक्त अवस्था में रहते हैं। और जो भूरा ढलवा लोहा है वो क्या होगा कि ये ग्रेफाइट के सूक्ष्म रवों के रूप में विस्तृत रूप में प्रेजेंट होते हैं। फिर सेकंड है हमारा पिटवा लोहा। पिटवा लोहा है, इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन की जो मात्रा है वो ढलवा लोहे की कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। और ये क्या होता है, ये आघातवर्धन्य और तन्य होता है। इससे चादरें और तार बनाए जा सकते हैं। फिर अगर इसमें देखें हम, जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो है इस्पात। यानी कि इस्पात है, ये लोहा और कार्बन का एक मिश्र धातु है। यानी कि ये मिश्र धातु है इस्पात। इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो ढलवा लोहा से कम होती है। यानी कि इन दोनों की कंपैरिजन में क्या होगी, इसके अंदर जो आयरन की मात्रा है कार्बन की मात्रा वो कम होगी। ये 0.25 से 1.5% होता है। और इसके अंदर 4 प्रकार का होता है। यानी कि इस्पात है, अगर इसकी भी हम किस्म देखें तो ये 4 प्रकार का होगा। इसमें जो फर्स्ट है वो है मर्दुल इस्पात, और सेकंड है मध्य इस्पात, फिर थर्ड होगा कठोर इस्पात, और जो फोर्थ है वो होगा मिश्र इस्पात। फिर अगर हम इसमें देखें तो ये सबसे अच्छा उदाहरण अगर देखें तो स्टेनलेस स्टील ही है। यानी कि सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे तो वो स्टेनलेस स्टील ही है। और स्टेनलेस स्टील है, ये वायु जल आदि के प्रभाव में इसमें क्या होता है, जंग नहीं लगता है। फिर अगर इस्पात की मिश्र धातुएं अगर देखें तो इसमें हमारे कुछ मिश्र धातु बन रही हैं, वो देखो आप। फर्स्ट है स्टेनलेस इस्पात। स्टेनलेस इस्पात है, इसमें क्या होगा, इसमें जंग नहीं लगता है और ये कठोर होता है। और इसमें 15% क्या है, क्रोमियम रहता है। फिर है सेकंड मैग्नीज इस्पात। इसके अंदर क्या होता है कि लोहे के साथ में 6 से लेकर 15% तक क्या होता है, इसमें मैग्नीज होता है। यानी कि लोहा और मैग्नीज दोनों हैं। और ये भी काफ़ी कठोर और कम घिसने वाला होता है। और रेल की पटरियाँ, स्विच काटने की जो मशीनें होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होगा। फिर थर्ड है हमारा निकेल इस्पात। निकेल इस्पात है, ये 3 से 4% निकेल होता है इसके अंदर। और ये क्या होगा, ये कठोर और लचीला है और जंग इसमें भी नहीं लगता है। ठीक है। फिर फोर्थ है हमारा इनवार। इनवार है, इसके अंदर क्या होगा कि 36% निकेल होगा। यानी कि निकेल इस्पात से भी ज़्यादा अगर निकेल किस में प्रेजेंट है, इनवार के अंदर प्रेजेंट है। फिर हमारा फिफ्थ जो है वो है टंगस्टन स्टील। टंगस्टन स्टील है, इसमें क्या होगा कि 10 से 20% तक इसमें क्या होता है, टंगस्टन प्रेजेंट होता है। और ये भी कठोर और मजबूत होता है। और ये क्या होगा कि जैसे स्प्रिंग और चुंबक है या फिर काटने के औजार हैं, उनमें क्या होता है, ये यूज़ होता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्रोम वेनेडियम स्टील। क्रोम वेनेडियम स्टील है, यानी इसके नाम से ही देखो क्रोम, यानी कि इसमें क्रोमियम क्या होगा, ये 0.1 से 1% प्रेजेंट होगा। और इसमें वेनेडियम है, ये 0.15 से 0.5% रहता है। और ये इसका जो भार है, सहने की जो शक्ति होती है, और इसमें यानी कि बियरिंग, गियर्स और जो धुरे हैं वो बनाए जाते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्रोम इस्पात। क्रोम इस्पात है, इसमें भी देखो क्रोम के नाम से याद रखो कि इसमें क्रोमियम प्रेजेंट है। ये कितना होता है, 5% तक होता है। और ये भी काफ़ी कठोर होता है। और तिजोरी, बॉल बियरिंग और ये जो पत्थर काटने वाली मशीनें हैं उनके दांते बनाए जाते हैं इससे। आई थिंक आप इस्पात से रिलेटेड जो कंपोनेंट हैं या फिर इसकी जो भी क्वालिफिकेशन, ये मान लो उसके जो भी गुण है वो आप समझ गए होंगे। यानी कि कैरेक्टर्स के बारे में जान लिया। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोहे से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो आप इतना पढ़ें और नेक्स्ट क्लास हम कल देखते हैं। थैंक यू।